आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठे बनाने का एक ऐसा तरीका जिसे देखने के बाद आपके आलू के पराठे कभी फटेंगे नहीं। अब आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब चाहे आलू पतले हो जाए या फिर आटा टाइट हो जाए, इस तरीके से आप आलू के पराठे आसानी से बना पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आलू के पराठे बनाने की ये रेसिपी। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँथ लेंगे। आटा गूँथने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन और इसमें हम ये डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और ये 1 छोटी चम्मच नमक। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 2 छोटी चम्मच तेल, और आप तेल की जगह पर घी भी ले सकते हैं। और ये तेल और नमक को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसका सॉफ्ट नरम आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। और इस आटे को गूँथने में लगभग 1 कप से थोड़ा कम पानी लगेगा। और मैंने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून पानी बचा लिया है। और बस अब आप इसका एक सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेना। और बड़ा ही सिंपल है आटा गूँथना। जिस बर्तन से आपने आटा लिया है बस आप उसी बर्तन से आधा पानी ले लेना। और ये पराठे का आटा गूँथते समय आपको जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि आटे को आपको सॉफ्ट गूँथना है, कड़ा नहीं गूँथना है। और ये आटा भी गूँथ करके तैयार है। और अब हम आटे को ढककर सेट होने के लिए एक साइड में रख देंगे। और जब तक कि हमारा आटा सेट होता है तब तक हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए हमें लेने हैं 4 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे उबले हुए आलू हैं इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कसने के लिए मैंने यहाँ पर ये कद्दूकस लिया है। और हम ये कद्दूकस के मोटे वाले ग्रेटर से आलू को ग्रेट करेंगे। वैसे आप आलू को हाथों से भी मैश कर सकते हैं। अगर आप इसे हाथों से मैश करोगे तो पराठे में आलू का मसाला एकदम इवन नहीं फैलेगा। कद्दूकस में आलू बारीक हो जाते हैं जिससे कि आलू पराठे में बराबर फैलेंगे। और हमने ये सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। और सारे आलू कद्दूकस करने के बाद बस आप इसमें जितने भी मसाले हैं वो मिला लेना। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। इन्हें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो प्याज डाल सकते हैं। और इसमें हम ये 3 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और ये 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मिर्च और मसालों को आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा कम सादा नमक डालेंगे। आधा छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। और ये 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और ये आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। और बस ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और ये सभी मसाले डालने के बाद और बस अब आप इन्हें अच्छे से मिला देना। और हमने ये सभी मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये आलू का मसाला बनकर के तैयार है। और अब हाथों पर तेल लगाकर आलू से 6 बराबर टिक्की की शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। और इतने आलू से हमारे 6 पराठे बनकर के तैयार होंगे, तो इसलिए हम इसकी 6 टिक्की की शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप पराठे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आलू का मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाएं। अगर कम में बना रहे हैं तो आलू का मसाला कम बनाएं। और बस आपको जितने भी पराठे बनाने हैं आप आलू से उतनी ही टिक्की की शेप बना लें। हमने ये सभी टिक्की की शेप बनाकर तैयार कर ली है। आइए अब चलते हैं अपने आटे की तरफ। और ये आटा भी सेट हो चुका है। और इसमें आधा छोटी चम्मच तेल डालकर
आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे और चिकना और स्मूथ बना लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आटा काफ़ी चिकना और नरम हो गया है। आटा बिल्कुल तैयार है। अब आटे से पराठे बनाने के लिए रोटी की लोई के बराबर आटा तोड़ लेंगे और अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। और हमने ये एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इस पर सूखा आटा लगाएंगे और लोई को इस तरीके से हल्का सा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो पराठे गोल बनेंगे। और अब इसे बेलन से बेलकर गोल आकार की पतली रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और हमने ये एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है और इसे एक साइड में रख देंगे और दूसरी रोटी बनाने के लिए लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इस लोई से भी सेम इसी तरीके से बेलन से बेलकर पतली रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। और हमने ये दोनों रोटी बराबर बराबर बेल कर तैयार कर ली है। और अब एक कटोरी में पानी लेंगे और इस तरीके से रोटी के किनारे पर पानी को अच्छे से लगाएंगे। और अब आप जो हमने शुरू में आलू के मसाले से टिक्की की शेप बनाकर तैयार की थी, एक टिक्की उठाना, उंगलियों पर तेल लगाकर इस तरीके से आलू को स्प्रेड कर देंगे। आलू के पराठे बनाने का काफ़ी आसान तरीका है ये। जिन्हें आलू के पराठे बिल्कुल बनाना भी नहीं आता, इस तरीके से आप आलू के पराठे पतले आलू से या फिर टाइट आटे से काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। और अब आप ये दूसरी रोटी के किनारे से किनारे मिलाकर इन्हें अच्छे से चिपका देना ताकि पराठा तवे पर फूलकर खुले ना। और अब पराठे को सूखा आटा लगाकर हल्का सा बेलकर सेट कर लेंगे। और हमने ये पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। आइए अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। और मैंने यहाँ पर तवे को पहले से ही गरम कर लिया है। और अब गरम तवे पर पराठे को सिकने के लिए डालेंगे और पराठे को मीडियम आंच पर 6 से 7 सेकंड तक सिकने दें। और तब तक हम बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। 6 से 7 सेकंड के बाद पराठा सिक गया है। अब पराठे को पलट देंगे। इसके बाद आप पराठे पर घी, तेल या बटर लगा दें। मैं इसके ऊपर ये रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। आप इसकी जगह पर बटर भी लगा सकते हैं या फिर देसी घी लगा सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो। और अब पराठे को इस साइड से भी पलट देंगे। पराठे पर इस साइड भी अच्छे से घी, ऑयल या बटर लगा लेंगे। पराठे पर दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगाने के बाद पराठे को पलट देंगे। और अब पराठे को दोनों साइड से पलट कर कड़छी से चारों ओर दबाते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक सिकने देना ताकि पराठा क्रिस्पी बने। पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। और अब पराठे को तवे से उतार लेंगे और एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए रख लेंगे। अब ये पराठा भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये पराठा भी अच्छे से सिक चुका है और इसे भी तवे से उतार लेते हैं। अब सभी पराठे इसी तरीके से लोई बनाकर, बेलन से बेलकर और तवे पर अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। और हमने ये सभी पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पराठे बहुत ही क्रिस्पी और अंदर तक आलू से भरे हुए बने हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई